हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। जैसे कि बच्चों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे पहचानते हैं और आयनिक बॉन्ड को कैसे पहचानते हैं। अगर बच्चों आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर बच्चों जरूर देख लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों बिना किसी टाइम गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, किस तरीके से एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है और किस तरीके से एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब बच्चों एल्कीन के जितने भी मेंबर हैं उसका फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं बच्चों। ऐसा पढ़ने वाले हैं कि कभी दिमाग से नहीं निकलेगा। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखकर जाना, समझ कर जाना, कोई भी बीच में नहीं छोड़ेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। तो बच्चों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये हमारे तीन मेंबर है, तीन ग्रुप है। ठीक है बच्चों, एल्केन में साउंड आएगा बच्चों, एन का साउंड आएगा। अगर एल्कीन का मेंबर होगा इन का साउंड आएगा। अगर एल्काइन का मेंबर होगा तो आइन का साउंड आएगा। इसको बच्चों बिल्कुल सही से याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, मेथ है तो मेथेन, एथ है एथेन, प्रोप है प्रोपेन, ब्यूट है ब्यूटेन, पेंट है पेंटेन, हेक्स है हेक्सेन, ऑक्ट है ऑक्टेन, नॉन है नोनेन और डेस है तो डेसेन। यानी कि बच्चों जब भी एल्केन मेंबर कोई होगा, अगर एल्केन का मेंबर है तो बच्चों उसमें हमेशा एन का साउंड आएगा। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले बच्चों। अगर मान लिया एल्कीन मेंबर है, कौन किसका मेंबर है भाई, एल्कीन का मेंबर है, तो हमेशा इन का साउंड आएगा। अब बच्चों एल्कीन में मेथ नहीं बनता है, कभी मेथिन नहीं होता है, ना तो कभी मेथाइन होता है। और बच्चों ऐसा क्यों नहीं होता है इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए बच्चों वीडियो को बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा समझ कर जाना है। और बच्चों 100% हमेशा दिमाग में रहेगा और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले बच्चों। अगर बच्चों इसका रहा तो इनका साउंड आएगा। जैसे बच्चों क्या हो गया, एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन हो गया, हेक्सिन हो गया, ऑक्टीन हो गया, नॉनिन हो गया और डेसिन हो गया। अगर बच्चों इसका रहा तो आइन का साउंड आएगा। जैसे एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, पेंटाइन हो गया, नोनाइन हो गया, डेसाइन हो गया। तो बच्चों साउंड जरूर याद रखना है कि किसको कैसे पहचाने, कौन किसके मेंबर का है। बच्चों साउंड से ही पहचानते हैं। पहला तो हम साउंड से पहचानते हैं कि क्या साउंड आ रहा है, किस तरीके का इसका नाम है जो दिया जा रहा है। उसी के द्वारा बच्चों हम समझते हैं कि कौन है जो किस मेंबर का है। ठीक है बच्चों, कौन से ग्रुप का है जो कौन है। ठीक है बच्चों, इसको हम कब पहचानते हैं, साउंड से ही पहचानते हैं। तो बच्चों अब आगे बात करते हैं फॉर्मूले कैसे बनता है। बच्चों इसका फॉर्मूला याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला याद कर लेना है, इसका भी फॉर्मूला याद कर लेना है CnH2n। और बच्चों इसका फॉर्मूला हमारा ध्यान से देखते जाना है, फॉर्मूले पे ध्यान देना बच्चों। CnH2n+-2, इसमें क्या देगा बच्चों, -2 हो जाएगा। और बच्चों एक नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभार है जो एक नंबर का सवाल बच्चों बोर्ड के एग्जाम में MCQ में जरूर पूछा जाता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों क्या बताना, CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो क्या बताना, CnH2n। और बच्चों एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो CnH2n-2। अब बच्चों फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, और बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले बच्चों किस तरीके से हम पहचानेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिख लिया एथेन। क्या लिख लिया बच्चों हमने यहाँ पे, एथेन। एथ का मतलब क्या होता है बच्चों, दो होता है। एथ का मतलब क्या होता है, दो। बच्चों यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इसका मतलब बच्चों मेथ का मतलब एक होता है, एथ का मतलब दो होता है, प्रोप का मतलब 3 होता है, ब्यूट का मतलब 4 होता है, पेंट का मतलब 5 होता है। बच्चों ये जो दे रखा है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन एटम्स के संख्या दिए हुए हैं, ये कार्बन के परमाणुओं की संख्या दे रखा है कि कौन कितने नंबर पे आता है, कितने कार्बन है। अगर बच्चों मेथ का मतलब 1 कार्बन, और बच्चों एथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन। तो बच्चों जितने भी कार्बन दिए होंगे उतने एन की जगह रख देना। किसकी जगह रख देना बच्चों, एन की जगह रख देना। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैंने क्या किया यहाँ पे, एन की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, क्योंकि एच का मतलब 2 होता है। उसके बाद एच को एच लिखा, 2 इंटू में 2 लिखा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, 2 एन है तो 2 इंटू में 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 2 और 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो C2H6 हो गया। बच्चों अगला एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखते जाना।
पेंटेन का एग्जांपल देख लो। पेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, 5 होता है। पेंट मतलब क्या होता है, 5 होता है। तो बच्चों जहाँ पे n है वहां पे क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, हमने क्या किया, n की जगह हमने 5 रख दिया, h को h लिखा, 2 को 2 लिखा, n की जगह 5 लिख दिया, प्लस कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। बच्चों C5 को 5 लिखा, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। 10 और 2 12। ये किसका फॉर्मूला आ गया, पेंटेन का फॉर्मूला आ गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, एथेन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं। अगर बच्चों एल्कीन ग्रुप का रह गया, अगर एल्कीन समूह का रह गया, तो बच्चों क्या करना, हमेशा ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। जैसे बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों प्रोपीन। क्या लिख दिया बच्चों हमने यहाँ पे, प्रोपीन। ध्यान से देखते जाना बच्चों, प्रोपीन। प्रोप का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 होता है। जहां पे n है वहां पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। C3H2 इंटू में क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। जब इसे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 और 3 दूनी 6। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों हमारा, C3H6। ये हमारा प्रोपीन का फॉर्मूला हो गया, C3H6। अगर बच्चों एक और एग्जांपल देख लो बच्चों, पेंटीन। किसका फॉर्मूला लिखना है, पेंटीन का फॉर्मूला लिखना है। पेंटिंग का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना। पेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, 5 होता है। जहां पे n वहां पे क्या रखेंगे हम, 5 रख देंगे। हमने 5 रख दिया। ध्यान से देखते जाओ बच्चों, यहाँ पे हमने 5 रख दिया। C5 को 5 लिखा और 5 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा पेंटीन का फॉर्मूला हो गया। इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, पेंटीन का फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एल्काइन का। एल्काइन में आइन का साउंड आ रहा, जैसे बच्चों प्रोपाइन हो गया। ध्यान से देखते जाना बच्चों, क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। ठीक है बच्चों, प्रोपाइन। प्रोप का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 होता है। जहां पे n वहां पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। देख लो बच्चों ध्यान से, हमने क्या किया, n की जगह 3 रख दिया, h को h लिखा, 2 को 2 लिखा, n की जगह क्या रख दिया, 3 लिख दिया, -2 को 2 लिखा। ध्यान से देखते जाना बच्चों, 3 लिख दिया, 3 दूनी 6, 6 में से 2 मार्च करेंगे कितना बच्चों, जल्दी से बताओ, 4 बचेगा। 6 में से 2 मार्च करेंगे तो 4 बचेगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, प्रोपाइन का फॉर्मूला हो गया। बच्चों एक और एग्जांपल देख लो, पेंटाइन। क्या फॉर्मूला बच्चों, पेंटाइन। ध्यान से देखते जाना। पेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, 5 होता है। जहां पे n वहां पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। h को h लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, n की जगह 5 लिखेंगे और -2 को 2 लिख देंगे। बच्चों ध्यान से देखते जाना। C5 को 5 लिख दिया, 3 दूनी बच्चों 5 दूनी 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, प्रोपाइन का फॉर्मूला हो गया। पेपर में बच्चों पहचानने के लिए आता है, पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा, कौन सा इसके समूह का नाम बताओ, इसके ग्रुप का नाम बताओ या इसका नाम बताओ। कैसे पहचाना बच्चों, सबसे आसान तरीका, ध्यान से देखना बच्चों, कैसे पहचानेंगे इसको, ध्यान से देखते जाना। अगर बच्चों एल्केन ग्रुप का रहा तो हमेशा जो हाइड्रोजन होगा कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होगा। हाइड्रोजन जो होगा कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होगा। इसको बच्चों बिल्कुल सही तरीके से दिमाग में बैठा लेना है। जो एल्केन ग्रुप का होगा उसमें हाइड्रोजन जो होगा कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे कार्बन 2 है, 2 का दुगना कितना होता है बच्चों, 4, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, तो C2H6 हो गया। बच्चों यहाँ पे कार्बन कितना है, 5, 5 का दुगना कितना होगा, 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। यानी कि जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होगा। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 5 का दुगना कितना होता है, 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। अगर बच्चों एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं C7 और बच्चों 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा हेप्टेन का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि हेप का मतलब 7 होता है। और बच्चों अगर एल्कीन ग्रुप का रहा तो दुगने का बराबर होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के दुगने के बराबर होगा। अगर हाइड्रोजन 3 है, सॉरी अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। ऐसा कब होगा बच्चों, जब एल्कीन ग्रुप का रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर एल्काइन ग्रुप का रहा तो दुगने से 2 कम हो जाएगा, दुगने से 2 कम हो जाएगा। इस पे ध्यान देना बच्चों। जैसे बच्चों 5 का दुगना कितना होता है, 10 होगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसको बच्चों बिल्कुल सही तरीके से दिमाग में रख लेना है। अगर पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, बस इन्हीं पॉइंट को दिमाग में रखना है कि जो एल्केन होता है दुगने से 2 ज्यादा होता है, एल्कीन जो होता है उसमें हाइड्रोजन दुगने के बराबर होता है, और एल्काइन जो होता है उसमें हाइड्रोजन दुगने से 2 कम होता है। इसको बच्चों बिल्कुल सही तरीके से दिमाग में रख लेना है, समझ में आ गया बच्चों। और इससे आसान तरीका बच्चों कोई सा भी नहीं है। अगर इस वीडियो को बच्चों सही से देख लिया तो बच्चों दोबारा इस टॉपिक को समझने की जरूरत नहीं है। और बच्चों अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से चेन बनता है, किस तरीके से ब्रांच बनता है, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो रिंग इलेक्ट्रॉनों के
ट्रांसफर के द्वारा या इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा, शेयरिंग के द्वारा किस तरीके से बच्चों बढ़ाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसके बारे में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिंग के बारे में। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।